हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारा हर बार का ट्रेंड रहा है कि हर हफ्ते हम ट्राई करते हैं कि एक ऐसे टॉपिक को डील करेंगे। पिछले हफ्ते जो हमने डील किया था वो छत्तीसगढ़ के ऐसे के टॉपिक पर डील किया था। इस बार इंडिया और इंटरनेशनल टॉपिक में मेरे हिसाब से सबसे प्रोबेबल जो टॉपिक है जो आ सकता है दैट इज द रोल ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स या फिर वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स, और सिंपली कहें तो हम लोग वुमेन इन स्पोर्ट्स पे हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं हाल फिलहाल में किस प्रकार से जो वुमेन आईपीएल है वो कंटिन्यूसली आपके पेपर्स में आ रहा है। फ्रंट पेजेस में इसकी न्यूज़ बन रही है। स्पोर्ट्स वाले पेज में सबसे जो मेजर न्यूज़ होती है वो वुमेन आईपीएल से रिलेटेड होती है। तो इस कारण मुझे लगता है कि इस बार ये टॉपिक काफ़ी काफ़ी प्रोबेबल है कि आपके सीजीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में आ जाए। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स या फिर वुमेन एम्पावरमेंट स्पोर्ट्स या फिर फेमिनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स। इस प्रकार का कोई भी टॉपिक है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ बता दूं दोस्तों कि ऐसे टॉपिक में ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रोबेबल तो है ही है, साथ ही साथ पेपर 7 पार्ट 2 में भी हो सकता है कि इस पे आपको कोई 15 नंबर का जीएस क्वेश्चन या 10 नंबर का जीएस क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए देखते हैं इससे क्या क्या डायमेंशन है। तो सबसे पहले हम जब भी कोई ऐसे स्टार्ट करते हैं तो उसका सबसे पहली जो जान होती है, जहाँ पे आपके एग्जामिनर को एक क्यूरियोसिटी होती है ये जानने के लिए कि ये पर्टिकुलर ऐसे स्टार्ट कैसे हो रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों इंटर सबसे मेजर पार्ट होता है किसी भी एस्से का। तो अगर आपको स्टार्ट करना है वुमेन इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड एस्से को तो आप ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स वो आप कह सकते हैं 1857 की जो कविता है महादेवी वर्मा जी की, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इंटरव्यू को। साथ ही साथ आप एक प्रकार का ट्विस्ट या कॉन्ट्ररी इमेज बता सकते हैं किस प्रकार से वुमेन आईपीएल न्यूज़ में रहा है और किस प्रकार से एक जगह जब हम देखते हैं कि वुमेन काफ़ी अच्छा अचीव कर रही हैं, मेडल जीत रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल में, ओलंपिक्स में हमारी वुमेन एथलीट्स मेडल ला रही है, वहीं हमारे जो वुमेन एथलीट है जंतर मंतर में बैठ के एक रेसलिंग फेडरेशन के विरुद्ध, उनके प्रेसिडेंट के विरुद्ध सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशंस लगा रही है। तो जहां हमारा स्पोर्ट्स बढ़ रहा है वहीं हमें इसके लिए एक बहुत ही कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क या एक वुमेन फ्रेंडली फ्रेमवर्क डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि जो वुमेन हो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाए स्पोर्ट्स में। तो इस प्रकार से आप एक कविता के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और कविता के साथ साथ अगर आपको एक गुड इमेज ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स और एक दूसरा द मेजर चैलेंजेस ऑन वुमेन स्पोर्ट्स, इसको आप 2 लाइन में समराइज करके अपना एस्से खोल सकते हैं। इसके बाद जो काम की चीज़ है दोस्तों ये है कि आप गूगल करके अभी से डेटा रिपोर्ट्स तैयार कर लीजिए। डेटा रिपोर्ट्स कैसे तैयार कर लीजिए कि कौन सी वुमेन एथलीट्स हैं जो कि मेजर वुमेन एथलीट्स रही हैं। आप पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी से स्टार्ट करके पीवी सिंधु और स्मृति बंधाना तक भी जा सकते हैं, इनको गिना सकते हैं, इनके अचीवमेंट गिना सकते हैं। जो मेजर टूर्नामेंट्स हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, हो सकता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ बॉक्सिंग अभी निखत और 2-3 फीमेल एथलीट्स ने गोल्ड मेडल लाया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं वुमेन आईपीएल में क्या चल रहा है। उसके अलावा आप ओलंपिक्स के हमारे जो रिसेंट अचीवमेंट्स हैं कह सकते हैं कि अभी बीजिंग ओलंपिक्स हो गया, रियो ओलंपिक्स हो गया, उसमें क्या सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इंटरनेशनल लेवल में स्विस ओपन में, बैडमिंटन में, कैरम में, हॉकी में, कह सकते हैं अभी बॉक्सिंग में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, किसी भी स्पोर्ट्स में जिसमें आप भी न्यूज़ बन सकता है उसको आप गूगल करके रख लीजिए ताकि आप फीमेल एथलीट्स का नाम कोट करेंगे, उनके स्पोर्ट्स की सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स कोट करेंगे तो ये एक इमेज है कि हाँ आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो ओवरऑल हमारा ये मतलब रहेगा इन डेटा फैक्ट्स से कि ठीक है हम लोग बहुत ज़्यादा मेल एथलीट्स को सेलिब्रेट करते हैं, बट एट द सेम टाइम वुमेन एथलीट्स आर ऑल्सो मेकिंग अस प्राउड एट मैनी इंटरनेशनल लेवल्स। कुल मिला के यही है डेटा रिपोर्ट आपको तैयार होने चाहिए। उसका बेसिकली चैलेंजेस पे आ जाते हैं। देखिए कोई भी ऐसे बहुत अच्छा ऐसे इसलिए नहीं बनता है क्योंकि इसमें आपने रेयर और द रेयर रिपोर्ट्स कोड कर दिए है, आप बहुत ज़्यादा नाम जानते हैं और बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स जानते हैं, आपका नॉलेज कितना है। कोई भी ऐसे ग्रेट इसलिए बनता है या स्कोरिंग इसलिए बनता है क्योंकि एग्जामिनर को मज़ा आना चाहिए इसको पढ़ते हुए। एग्जामिनर को हमेशा लगना चाहिए कि हाँ कि ये सही बोल रहा है या फिर मैं उससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। आप बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल ऐसे लिख सकते हैं, हो सकता है आप ग्राफ बना दे वुमेन इन स्पोर्ट्स पे, आप डेटा ड्रिवन ऐसे बना दीजिए, लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा जितना छोटे छोटे व्यवहारिक जो पहलू है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं उसको आप इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहला चैलेंजेस तो आप वुमेन इन स्पोर्ट्स ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि ये सोसाइटी की थिंकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। जो सोसाइटल एटीट्यूड है एक महिला को स्पोर्ट्स खेलते हुए देखने का, तो
तो सबसे पहले तो आप बचपन से स्टार्ट कर सकते हैं एक महिला का कि हमेशा से क्या होता है कि एक जो महिला होती है, लड़की होती है, उसको एक सॉफ्ट साइड से देखा जाता है। मान लीजिए बर्थडे पार्टी है, एक बर्थडे पार्टी लड़के का है, एक बर्थडे पार्टी लड़की की है। लड़के को हम गिफ्ट करते हैं क्रिकेट का बैट, बैडमिंटन रैकेट, फुटबॉल के शूज़, उसको फुटबॉल गिफ्ट कर दिया। वहीं एक लड़की को क्या गिफ्ट करते हैं? किचन सेट गिफ्ट करेंगे, डॉक्टर सेट गिफ्ट करेंगे, बारबी डॉल गिफ्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग राइट फ्रॉम द वेरी टेंडर एज लड़के को पुश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फिजिकल और एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ, और एक लड़की को हम लोग पुश कर रहे हैं एक डोरमेंट, एक डोमेस्टिक, एक कह सकते हैं बहुत ही फेमिनाइन प्रोफेशंस की तरफ। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से हम सोसाइटी में इंक्लूड करते हैं कुछ कुछ कह सकते हैं स्लैंग्स, जैसे मैंने चूड़ियाँ नहीं पहन के रखी है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ वीकनेस। तो जब भी कोई फेमिनाइन चीज़ है तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं एक टेंडरनेस, एक सॉफ्टनेस या वीकनेस से एसोसिएट करके रखते हैं। उसके बाद आप थोड़ी सी लड़की जब बड़ी हो जाती है तो देखिए, जब वो कॉलेज पहुंचती है, स्कूल पहुंचती है, तो आप ड्रेसिंग देखिए। स्कूल में एक लड़की है जो स्पोर्ट खेलना चाहती है और वह एक पब्लिक स्कूल में है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में है या कॉन्वेंट स्कूल में है, तो उसके जो ड्रेस होती है डैट इज़ नॉट वेरी स्पोर्ट्स फ्रेंडली। फॉर एग्जाम्पल, कई स्कूल्स में, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में स्कर्ट्स होती है, एंड स्कर्ट्स में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले एनी स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, एनी स्पोर्ट्स दैट इन्वॉल्व जंपिंग लाइक वॉलीबॉल, लाइक बैडमिंटन। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले इन अ स्कर्ट, स्पेशली ऐसी सोसाइटी में व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ वार्डरोब माल फंक्शन प्रोबेबल। तो ऐसे कंडीशन में स्कर्ट में खेलना, सलवार सूट में पहनना, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंगेज इन स्पोर्ट्स विथ योर फुल कैपेसिटी। वहीं लड़कों को क्या होता है, लड़के आर अलाउडेड टू वेयर जीन्स, टी शर्ट, लोअर, और उसमें वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला चीज़ तो यही है कि एक बिहेवियरल चीज़ कह सकते हैं कि चैलेंजेस क्या आता है कि जो स्कूल होते हैं जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है स्पोर्ट्स खेलने के लिए, तो आज भी ऐसे कई स्कूल्स हैं जहाँ पे जो फीमेल का जो ड्रेस कोड है डैट इज़ नॉट वेरी स्पोर्ट्स फ्रेंडली। उसके बाद आप थोड़ा सा मान लीजिए स्पोर्ट्स फ्रेंडली कर भी दे रहे हैं, तो उसके बाद आप देखिए कि उस लड़की की समस्या देखिए, इट इज शी इज़ वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। तो क्या किया जाता है, उसको बाकी जो फीमेल्स हैं उसके द्वारा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की है जो बहुत ही लंबी चौड़ी है तो उसको ऐसे स्लैंग्स बुला जाएंगे कि अमिताभ बच्चन है। अगर वो वेल बिल्ट है तो उसको बोलेंगे पहलवान है। और लड़के हैं जो कह सकते हैं कि ऐसा मच्छर टाइप के हैं, साइज एम शर्ट वाले, वो बोलेंगे कि भाई वो मारेंगे तो मैं मर जाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार से मतलब आप कह सकते हैं कि उसको फिजिकली आप क्या कर रहे हैं, उसको फिजिकली रिमार्क से आप उसको बुली कर रहे हैं, आप उसको डिमोरलाइज कर रहे हैं। मतलब अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, अ फिजिकली स्ट्रॉन्ग वुमेन, अ वेरी गुड फिजिकली डेवलप्ड वुमेन, उसको क्या देखा जाता है, इसको एज अ सेंस ऑफ टबू देखा जाता है बाकी लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर कह सकते हैं कि अगर कोई लड़की जिम जा रही है, ठीक है, तो जिम जा रही है तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है कि वाई आर यू गोइंग टू जिम। ठीक है, अगर मतलब कह सकते हैं कि अ वेरी मस्कुलर वुमेन इज स्टिल नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, है ना, उसको ये बोला जाता है कि तुम पहलवान टाइप लग रही हो। वहीं आप देखोगे कि जो मैरिड वुमेन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आज जिम जाने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, इवन लोअर और टॉप पहनने के लिए झिझकते हैं। आप अपने अपनी मम्मियों का एग्जांपल ले सकते हो। मॉर्निंग वॉक पे जाना, कह सकते हैं जिम में जाना, और एक मैरिड वुमेन का स्पोर्ट्स खेलना कहीं ना कहीं आज भी उतना एक्सेप्टेबल नहीं है कई सोसाइटीज़ में। उसके बाद आप इसमें जो एंगल डाल सकते हैं वो रिलीजन का डाल सकते हैं। रिलीजन का एंगल ये डाल सकते हैं कि ऐसे कई धर्म हैं, ऐसे कई पंथ हैं जहाँ पे ये माना जाता है कि औरत को अपने जो शरीर के अंग है वो छुपा के रखना चाहिए, ढाक के रखना चाहिए। नाउ व्हेन शी इज इंगेज्ड इन स्पोर्ट्स, ऐसे कई स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे आप पूरे फुल्ली कवर्ड क्लोथ्स में नहीं खेल सकते हो। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि जैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए बैडमिंटन ले लीजिए। बैडमिंटन में आप बहुत ही ज़्यादा बैगी चीज़ों के साथ नहीं खेल सकते हो, आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट्स पहनने पड़ेंगे। आप रनिंग ले लीजिए, वहाँ पे आपको शॉर्ट्स पहनने पड़ेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि कई ऐसे रिलीजियस बिलीफ हो, कई ऐसे सेक्टेरियन बिलीफ्स हो जिनके कारण वंस अगेन आपके अटायर में या फिर आपके कंडक्ट में आपको अपना फुल्ली जो स्पोर्ट्स का पोटेंशियल है उसको रियलाइज होने नहीं दिया जा रहा है।
ठीक है, उसके बाद फिर आप कॉलेज वाले लड़कियों पे आ जाएंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में आ जाएंगे, तो जितने भी जो स्पोर्ट्स में एक्टिव है, जो फिजिकली एक्टिव रहती है, तो कहीं ना कहीं उसको टॉम बॉयज लेबल कर दिया जाता है। तो दीज आर द सोसाइटल एटीट्यूड्स टूवर्ड्स वुमेन हु आर एंगेज्ड इन स्पोर्ट्स। तो ये चीज़ें हैं जो कह सकते हैं कि एक सोसाइटल बिहेवियर है, एक मानसिकता है जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, वंस अगेन और कॉमन चीज़ पे जाते हैं कि एक बहुत ही कॉमन सेइंग है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो इसके कारण क्या होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली होता है, स्पेशली जो सर्विस बेस्ड फैमिलीज होते हैं, वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में जाने से रोकते हैं या फिर उतना प्रमोट नहीं करते हैं स्पोर्ट्स को जितना एकेडमिक्स को करते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि बच्चे या बच्चियां स्पोर्ट्स की तरफ पुश नहीं हो रहे हैं। इसके बाद ये होता है कि स्पोर्ट्स भले ही चलिए, स्पोर्ट्स में कुछ ग्रेड्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि क्लास 10th का रिजल्ट हो गया, 5th का रिजल्ट हो गया, 12th का रिजल्ट हो गया, इसमें फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है उसमें आज भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसका जो स्पोर्ट्स में अच्छे होने का एकेडमिक वैल्यू नहीं है। कहीं ना कहीं ये इवैल्यूएशन के तरीके से यूज़ नहीं किया जाता है। क्लास 10th में अगर आपके स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे नंबर है तो एज इसका बैकअप यूज़ किया जाता है, या फिर अगर आप एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ मार्क्स से नीचे लाते रहे होंगे तो ग्रे स्टेप का यूज़ होगा, इसको कभी भी मेरिट में काउंट नहीं किया जाता है। तो आज भी जो स्पोर्ट्स है उसको मेरिट में इंक्लूड नहीं किया जाता है, और कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस टाइप से बना हुआ है कि वो पेन और पेपर वाले ही एकेडमिक अचीवमेंट या थ्योरेटिकल अचीवमेंट को रिकग्नाइज करता है। वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, द अचीवमेंट थ्रू कह सकते हैं स्पोर्ट्स, द अचीवमेंट थ्रू आर्ट्स, द अचीवमेंट थ्रू परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिटरली आर्ट्स, म्यूजिक आर्ट्स, इनको अप्रिशिएट नहीं करता है। तो ये एक चीज़ हो सकती है कि आज भी स्कूलिंग का मतलब या फिर बेसिक एजुकेशन का कहीं ना कहीं पेन और पेपर के मेरिट को ही तवज्जो दिया जा रहा है। इसके बाद चलो वो लड़की मान लीजिए ये सबको क्रॉस करके बहुत ही अच्छे से मान लीजिए एक प्रोफेशनल एथलीट बनने के कगार में है, तो कह सकते हैं कि जितने भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं स्पेशली नीचे के लेवल के, स्कूल इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो गया, इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन हो गया, स्टेट लेवल का कंपटीशन हो गया, इंटर कॉलेज कंपटीशन हो गया, तो वहाँ पे वो फीमेल एथलीट्स का न्यूट्रिशन, उनका ट्रेनिंग, उनका रेसिडेंस, उनके लिए टॉयलेट फैसिलिटीज़, उनके लिए स्कॉलरशिप, ये सब चीज़ें भी अभी भी अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं है, एक पर्टिकुलर कह सकते हैं सिस्टम अभी बना नहीं है। और जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स है, जो हाल में जितने भी न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं वहाँ से हम लोग को रियलाइज़ होता है, दैट इज़ कि फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ वुमेन उसको इंश्योर करना भी एक मेजर चैलेंजेस हो गया है, गिवन कि सेक्सुअल हरासमेंट के काफ़ी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, आजकल आप न्यूज़ में देख सकते हैं। तो इस प्रकार का अनप्रोफेशनल कंडक्ट जो ना एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पा रहा है फीमेल एथलीट्स को आगे बढ़ने के लिए, और ना ही फिजिकल सिक्योरिटी एक डिग्निटी ऑफ वुमेन को प्रोवाइड कर पा रहा है, ऐसे कंडीशन में जो फीमेल्स हैं उनका एज अ स्पोर्ट्स पर्सन निकल के आना एट नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेजेस इज बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो रिजर्वेशन है स्पोर्ट्स एथलीट का, स्पेशली वुमेन एथलीट्स का, दैट इज़ वेरी वेरी लो। जितने भी अवार्ड्स हैं जो दिए जा रहे हैं लोगों को, वो भी कह सकते हैं कि कैश प्राइज में या फिर इंसेंटिव्स में इट इज़ वेरी वेरी लेस कंपेयर टू व्हाट वुमेन एथलीट्स आर स्पेंडिंग इन देयर प्रिपरेशन। साथ ही साथ कह सकते हैं कि प्रोफेशनली मैनेज नहीं हो रहा है, जिसके कारण इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर आपकी बच्ची बहुत अच्छी है स्पोर्ट्स में तो किसी प्रकार का प्रावधान हो उसके पिताजी को जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में हो, या माताजी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में हो, कि उनको अपने जो फीमेल एथलीट्स हैं जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट लेवल में, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल में, कि उनको एक स्पेशल अलाउंस मिले, टैक्स में छूट मिले, या फिर कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा लीव मिले, ठीक है, अवकाश मिले कुछ अतिरिक्त। इस प्रकार का भी कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कारण ओवरऑल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो स्पोर्ट्स सिस्टम है उतना फीमेल फ्रेंडली नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है जिस पर आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या हो रहा है। अब हर चीज़ तो बुरी हो नहीं सकती है, तो अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या हो रहे हैं। तो इसमें देख लीजिए किस प्रकार के कोई प्रोग्राम है, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गए,
छत्तीसगढ़ या ओलंपिक्स भी मेंशन कर सकते हैं। उसका ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग कैसे दी जा रही है, उसके बाद स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे किस प्रकार की रिक्रूटमेंट हो रही है, किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स दे रही हैं। तो ये जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं आप कवर कर सकते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स गूगल कर लेना, सर्च कर लेना, या फिर ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट में आप लोग चले जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हर ऐसे में बोलता हूँ कि डैट इज़ कि आपको अपने इनोवेटिव आइडियाज़ देने हैं। तो ये सबसे पहले इनोवेटिव आइडियाज़ तो आपको ये देने हैं कि आप इसमें सबसे पहले तो सोसाइटल एटीट्यूड चेंज करिए कि जो वुमेन है वो भले ही लड़की हो, वो किसी भी रिलीजन से आती हो, वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्सी हो, सबको हक है एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में या फिटनेस एक्टिविटीज़ में। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करना पड़ेगा कि एक सेंसिटाइजेशन करना पड़ेगा। तो मूवीज़ के थ्रू हम लोग सेंसिटाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दंगल मूवी, ये काफ़ी इंस्पायर करती है फीमेल एथलीट्स को, यंग एथलीट्स को, पेरेंट्स को कि किस प्रकार से एक जो पिता होता है आमिर खान के रोल में, वो किस प्रकार से मोटिवेट करता है अपने बच्चियों को। और इसमें जो कैच लाइन्स है, जो कैच फ्रेजेस है कि मारी छोरी छोरे से कम है के, ठीक है, या मेडल तो मेडल होवत है ना। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं इनको आप यूज़ करिए अपने कंक्लूजन पैराग्राफ्स में, क्योंकि ये इम्पैक्ट क्रिएट करती है और एक लिंक बहुत ही व्यवहारिक या फिर कह सकते हैं बहुत ही एक प्यारा सा लिंक क्रिएट करते हैं आपके और एग्जामिनर के बीच में। तो आपको सजेशन देना है कि जितनी भी ऐसी मूवीज़ हैं, सीरीज़ और डॉक्यूमेंट्री, इनको इंकरेज करना चाहिए, इनको स्कूल्स में दिखाना चाहिए, टैक्स फ्री कर देना चाहिए जैसा कि करते हैं कई स्टेट्स। तो स्पोर्ट्स बेस्ड मूवीज़, सीरीज़, डॉक्यूमेंट्री, इनको प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को अपने साइड से, स्कूल्स को अपने साइड से। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जितना हम लोग मेल एथलीट को सेलिब्रेट करते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को ये करना चाहिए कि जितने भी फीमेल एथलीट्स हैं, स्मृति मंदाना हो गई, हरमनप्रीत कौर हो गए, ठीक है, आकर्षि कश्यप हो सकती हैं, जिमनास्ट हो सकती हैं, किसी प्रकार की शार्प शूटर हो सकती है, हमारे पैरा ओलंपिक के कई लेजेंड्स हो सकते हैं। तो आप जितने भी नाम हैं जो उनको सिर्फ न्यूज़ के लिए मत छापें, लेकिन इसका इंटरव्यूज़ लीजिए, इनको जो प्राइम टाइम न्यूज़ में है इनमें इनको इंक्लूड करिए, ताकि घर घर एक संदेश पहुंचे कि जितनी भी महिलाएं हैं स्पोर्ट्स खेल सकती हैं। स्पोर्ट्स का कोई जेंडर नहीं होता, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स होता है। और वुमेन को अगर अपॉर्चुनिटी देंगे तो ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पे मेल एथलीट से ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट्स ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि ट्विटर पे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, हैशटैग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सेल्फी विद डॉटर स्टार्ट किया था, तो स्पोर्ट्स विद डॉटर्स करके भी एक कैंपेन स्टार्ट किया जा सकता है। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि इसमें जितने भी अल्टीमेटली जो भी जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ होती है उनको किसी प्रकार का एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में अगर हम इंसेंटिव दे सके, किसी कह सकते हैं रिजर्वेशन के थ्रू या बोनस नंबरों के थ्रू, तो दैट विल ऑल्सो बी गुड। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि एक अच्छा सा प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसमें जो वुमेन है उसकी जो फिजिकल सेफ्टी है उसको इंश्योर करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन सब इवेंट्स में जो एथिक्स होते हैं, जो कह सकते हैं जो फ्रेमवर्क है डोपिंग के अगेंस्ट, उनको भी फॉलो किया जाए। तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क बन जाएगा फॉर स्पोर्ट्स फॉर वुमेन इन इंडिया। लास्ट के कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स में आप वंस अगेन कोई पोएम लिख सकते हैं, या फिर आमिर खान का जो दंगल मूवी है उससे आप कोट कर सकते हैं कि मारी छोरी छोरे से कम है के, या मेडल तो मेडल होवत है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें आप कैच फ्रेज यूज़ करके आप कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा इम्पैक्ट देते हुए क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको जैसे कुछ ड्रीम भी कर सकते हैं कि ऐसा एक दिन आएगा जब कह सकते हैं कि पोडियम्स में जो मेडल टैली है उसमें भारत मेडल्स लाएगा, टॉप 2 कंट्रीज, टॉप 3 कंट्रीज, टॉप 5 कंट्रीज में आएगा। और अगर इंडिया को टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में आना है, टॉप 3 स्पोर्टिंग नेशंस में आना है, तो वुमेन एथलीट्स आर द फ्यूचर, ऐसा करके भी आप एक पर्टिकुलर बड़ा विजन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप काफ़ी डिस्कशन हुआ है और आप लोगों से फ़ायदा होगा। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इस पे आपको जितना प्रिपरेशन करना है कर लीजिएगा। एक रफ फ्रेमवर्क मैंने दे दिया है, बाकी आपके क्या एडवाइस है और कौन से टॉपिक आ सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीक के छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं नीचे आप टॉपिक में कमेंट करिएगा। जो टॉपिक मेरे को लगेगा कि यस ये आने लायक है तो उस पर हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे।
ठीक है। लास्ट में पर्सनली मैसेज वंस अगेन, सिर्फ पेन पेपर में वुमेन इन स्पोर्ट्स नहीं लिखना है। अगर आप 18 साल की हैं, 25 साल की हैं, 35 साल की हैं या 45 साल की महिला है जिस पर्टिकुलर वीडियो को देख रही हैं, तो प्लीज़ इंगेज इन स्पोर्ट्स। कोई भी शर्म नहीं है स्पोर्ट्स में इंगेज होने में, कोई भी शर्म नहीं है फिजिकल एक्टिविटी करने में। जो ऐसा सोचता है कि आपको अलग नज़र से देखता है जस्ट बिकॉज यू प्ले अ स्पोर्ट्स, जस्ट बिकॉज यू ड्रेस फॉर स्पोर्ट्स कंफर्ट और स्पोर्ट्स फ्रेंडली अटायर आपका है, तो इसके कारण अगर आपको कोई अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, तो आई जस्ट वांट टू से कि ऐसे विकृत मानसिकता के लोग बहुत है समाज में। यू केयर अबाउट योर फिजिकल फिटनेस, यू केयर अबाउट योर स्पोर्ट्स, यू केयर अबाउट योर ओन परफॉर्मेंस। डोंट लेट ऑल दिस थिंग्स स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग और बिकमिंग व्हाट यू कैन बी। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, स्पेशली आज जितने भी कह सकते हैं कि महिला श्रोता है हमारी, सबसे मेरा आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ अपने स्पोर्ट्स शूज़ पहनिए और एक वॉक, रन या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में आज एंगेज होने की कोशिश करिए। इतनी गुरु दक्षिणा मेरी तो आज बनती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी।